तो कल मैं आपको आर्टिकल में दा का प्रयोग बता रहा था और माफ़ी चाहूँगा, कल कुछ लंबा सा टॉपिक हो गया और मेरी एक फितरत नहीं है कि मैं किसी टॉपिक को काट के पढ़ूँ। मैं आपको बेहतर देना चाहता हूँ, इसलिए टॉपिक हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो जाए। आप सबको समझना होगा। आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैंने दा का प्रयोग आपको पढ़ाया। ये मैंने कल बताया था, जिसमें मैंने आपको 6, 7, 8 टॉपिक कुछ बताया होगा, आपको गिनती याद होगी। उसी टॉपिक को मैं आगे ले जाता हूँ। टॉपिक नंबर 8 या 9 करता हूँ। आप नंबरिंग चेक कर लेंगे। नंबरिंग चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये 8 होगा या 9 होगा। चलिए 9वां पे चलते हैं। पुराने धर्म, पुराने धर्म और उनकी पुस्तकें, उनकी पुस्तकें। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि मैंने सिर्फ ये लिखा है कि पुराने धर्म और उनकी पुस्तकों के पहले दा लगेगा। सिर्फ इतना मैंने लिखा, उनकी पुस्तकें। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, धर्म कोई भी हो वो पुराना धर्म है और किसी भी धर्म के पहले हमें दा लगाना होगा। जैसे हिंदू धर्म आपका विश्व का सबसे पुराना धर्म है, तो हम इसके लिए लिखेंगे दा हिंदू। इस्लाम धर्म को ले लेते हैं, दा इस्लाम। उसी तरह हम किसी धर्म को ले सकते हैं, द क्रिश्चियन। अब यहाँ हमने ये बताया आपको कि किसी भी धर्म का जब आपको जिक्र करना हो तो उसके पहले आपको दा लगाना है। और एक चीज ध्यान रखें कि उस धर्म की जो किताबें हैं उनके पहले भी आपको दा लगाना होगा। यहाँ जैसे हिंदू की किताबें तो बहुत सारी हैं। ये इकलौता धर्म है जिसके 16 पुराण, 22 उपनिषद, कई महाकाव्य हैं। और मैं तमाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा द रामचरितमानस, द रामचरितमानस। हालांकि मुस्लिम हूं मैं, लेकिन मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। क्यों? अगर इसको जिंदगी में उतारा जाए तो मेरे ख्याल से आदर्श जीवन जीने की कला इससे बेहतर किताब नहीं दे सकती। खैर, ये मेरा काम नहीं है। दूसरी किताब ले लेते हैं इस्लाम का, द कुरान। तीसरी किताब ले लेते हैं ईसाई धर्म की, द बाइबल। यहां आपको ध्यान रखना होगा, धर्म किसी भी धर्म की किताब, चाहे वो अवेस्ता हो, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, चाहे जिस भी धर्म की किताब है, आपको उस किताब के पहले दा लगाना होगा। टॉपिक नंबर 10 की तरफ जब मैं रन करूंगा, टॉपिक नंबर 10 की तरफ रन करूंगा, तो मैं ये बताना चाहूंगा 7 सीज, 7 सीज। अब यहां आपको ध्यान देखना, 7 सागर, 7 सागर। मैं बच्चों को ये बता देना चाहूंगा कि दुनिया में 7 सागर हैं और आपने हो सकता है कभी कभी सुना भी हो, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो खैर मैं किसी के पीछे जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी दुनिया में 7 महासागर हैं। तो जब जब आप किसी महासागर का जिक्र करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें उन सब के पहले दा लगाना है। जैसे द हिंद ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, एक्सेट्रा। यह जितने भी ओशियन है, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे तमाम सागर हो, जिस भी सागर का आप जिक्र करेंगे उनके पहले हमें दा लगाना होगा। अगला ध्यान ये देना है, टॉपिक नंबर 11 ले लेते हैं। हमको आर्टिकल में बड़ी सहूलियत देखना होगा। जैसे मैंने एक टॉपिक कल आपको बताया था कि विशेष के पहले दा लगाते हैं। वास्तव में उसको मैंने क्लियर कल नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं उसको एक बार वापस लेना चाहूंगा। विशेष के पहले मैंने एक टॉपिक दिया था, विशेष के पहले, विशेष के पहले दा लगेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके आगे चलूं। ये मैंने कल लिखा था, आपको याद होगा, विशेष के पहले दा लगेगा, जिसमें हमने स्पेशली बताया था द तिवारी या क्या क्या ये सब हमने बताया था, या सब कोड जाति के लिए बताया था। यहाँ समझिए विशेष का प्रयोग कैसे होता है। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, सेंटेंस बनाऊंगा और उस सेंटेंस के तहत मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन। यहां समझिएगा, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब यहां हमने जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमने ए का प्रयोग किया है। अब अगर इस मैन के बारे में हमें कुछ भी बताना है तो ये ध्यान रखेंगे कि दोबारा उस आदमी के बारे में जब हमें कुछ बताना है तो हमें लिखना पड़ेगा द मैन वाज ब्लाइंड, द मैन वाज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या है समझिएगा। अगर मैं ये फिर लिख देता कि आई मेट अ मैन,
फिर लिखता अ मैन वॉज ब्लाइंड। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक आदमी से मिला, उसके बाद ए मैन वॉज ब्लाइंड, वहां कोई और आदमी था, वहां कोई और आदमी था, वो आदमी अंधा था। इसका मतलब जरूर नहीं कि जिस आदमी से मैं मिला वही अंधा था। यहां आपको ध्यान देना है कि पहली बार मैंने आमैन कहा, आमैन का मतलब एक आदमी से मिला। दूसरी बार जब हमने लगाया तो हमने ये लिखा दामैन, दामैन का मतलब जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई वही आदमी ब्लाइंड था। जैसे आई सा ताजमहल, आई सा आ लवली गर्ल, लवली गर्ल, मैंने एक प्यारी सी लड़की देखी, मैंने एक प्यारी सी लड़की देखी। अब ये कौन सी लड़की थी, आई एम टोटली अननोन अबाउट हु सी वाज, मैं नहीं बता सकता वो प्यारी सी बच्ची कौन थी, लेकिन मैं उस प्यारी सी बच्ची से मिला और मिलने के बाद मैंने कुछ गौर किया कि सी हैड या द गर्ल हैड, द लवली गर्ल हैड, द लवली गर्ल हैड कर्ल्ड हेयर, कर्ल्ड हेयर, उस बच्ची के बाल घुंघराले थे, उस बच्ची के बाल, पॉज करो। अगला मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, आपने देखा होगा राजनीतिक दल है, कोई सत्ता पक्ष है, कोई विपक्ष है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगला टॉपिक जो भी हो, इसको मैंने राउंड कर दिया है, आप नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गणित का टीचर नहीं हूँ, हो सकता है मेरी गिनती गलत हो, गिनती आप सही कर लेंगे। सभी राजनीतिक दलों के पहले, सभी राजनीतिक दलों के पहले दा लगेगा। अब यहां हमको बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, या द बीजेपी, या द कांग्रेस, द कांग्रेस, द एसपी, द एसपी, ये राजनीतिक दल है। जितने भी राजनीतिक दल है इन सब के पहले कहीं ना कहीं दा लगाना पड़ेगा, किसी भी राजनीतिक दल के पहले। हमको एक ध्यान देना है, टॉपिक नंबर अगला जो भी हो, मैं इसको राउंड खचा रहा हूं, और राउंड खचाने के पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा ये कौन सा नंबर है। यहां हमको ये ध्यान देना है प्रांतीयता या राष्ट्रीयता जिसको आप कहेंगे, राष्ट्रीयता बताने के लिए, बताने के लिए दा लगेगा, दा लगेगा। अब यहाँ बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप गौर करिएगा तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। जैसे द अमेरिका, द अमेरिका, इट मीन्स, द अमेरिका का मतलब द पीपल ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक नेशन है, उस अमेरिका के पहले प्रॉपर नाउन है, अगर हमने दा लगाया तो इसका सीधा सा मतलब है कि द पीपल ऑफ अमेरिका। अगर हमको लिखना पड़े कि अमेरिका के लोग, तो हमारे लिए सिर्फ द अमेरिका पर्याप्त है। अगर हम द जापान लिख दें, द जापान, द जापान का मतलब जापान देश नहीं हो सकता, बल्कि ये होगा जापान के लोग, जापान के लोग, या द फ्रांस, फ्रांस का मतलब फ्रांस के लोग। यहां ये ध्यान दीजिए राष्ट्रीयता बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अगला संघ नामों के पहले, संघ नामों के पहले दा लगेगा। अब आपको ये लगता है कि संघ नाम क्या है, कभी कभी कुछ बच्चों के जहन में आता है कि सर नाम तो समझ में आता है मगर ये संघ नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। संघ नाम का मतलब जो कई चीजों से मिलके बने हो, जो कई चीजों से मिलके बने हो। ज्यादातर जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है इसमें क्रिकेट के शौकीन बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये भी अच्छा खासा क्रिकेट का शौकीन है, ये भी, तो ये सारे लोग क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन है। मैं एक टीम का जिक्र करना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में एक ऐसा देश है जिसमें तमाम छोटे 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 द्वीप हैं, आपको पता है तमाम सारे द्वीप हैं, और ये सारे द्वीप से कुछ खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए और एक टीम बनाया गया, एक टीम बनाया गया, और जब टीम बनाया गया तो उसका नाम वेस्ट इंडीज रखा गया। यहाँ देखिए कि जब हम इसको कभी जिक्र करेंगे, यूनियन टेरिटरीज है, तो हमको ये ध्यान देना है कि द विंडीज लिखना होगा, द वेस्ट इंडीज, इंडीज। अब अगर हमने द वेस्ट इंडीज लिखा तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इसमें तमाम छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो सारे एक साथ मिलकर चल रहे हैं, सारे एक साथ मिलकर चल रहे हैं। उसी तरह मैं भारत में आ जाऊं तो क्या लगता है आपको, भारत में ऐसा कोई है जिसके साथ द लगा दें? ठीक है, मैं बताता हूं। भारत में है द पंजाब, द पंजाब। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका जवाब हमारे पास है
पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पंज और एक शब्द है आब। यहां ध्यान दीजिए, पंज इज इक्वल टू 5, पंज का मतलब 5, और आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब पानी, इसका मतलब 5 पानी। 5 पानी का मतलब क्या हुआ? 5 नदियों का प्रांत, इसलिए इसके पहले हमें दा लगाना पड़ता है। उसी तरह हम ले लेते हैं द अमेरिका, द यूएसए। यहां ध्यान दीजिए, अमेरिका के मेरे ख्याल से 50 राज्य हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका के 50 राज्य हैं। और अमेरिका में जहां तक मैं जानता हूं, मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन इसमें अध्यक्षात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें सारी ताकत राष्ट्रपति के हाथों में, और सारे के सारे 50 के 50 प्रांत केंद्र के अधीन है। राष्ट्रपति जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वो करेगा, इसीलिए इसके पहले हम दा लिखाते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? चलिए अगला मैं ये बताना चाहूंगा, दुनिया की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, प्रसिद्ध पत्रिकाओं के पहले, प्रसिद्ध पत्रिकाओं के पहले, पत्रिकाओं के पहले दा लगेगा, दा लगेगा। जैसे हमारे देश की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, मैं खास तौर से जिक्र करूंगा इंडिया टुडे का, इंडिया टुडे का। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा द इंडिया टुडे, द इंडिया टुडे। या बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, द फोर्ब्स, ये विश्व की बहुत चुनिंदा पुस्तक है, आपको पता होगा ये पत्रिका जो है विश्व की चुनिंदा पुस्तक है, और विश्व के 100 रसूखदार लोगों का इसमें शामिल किया जाता है। तो जो पत्रिकाएं हैं, जो विश्व फेमस पत्रिकाएं हैं, उन सब के पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान देंगे, सीमा, देशों की सीमाओं के पहले, देशों की सीमाओं के पहले, सीमाओं के पहले जब दा लगेगा, यहां ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी किसी देश को बांटा जाता है तो उसकी एक बाउंड्री लाइन बनाई जाती है, जिसे हम बॉर्डर कहेंगे, तो उस बॉर्डर को किसी न किसी नाम से हम नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमने तमाम बॉर्डर देखा, द मैक मिलन, ये एक बॉर्डर है हमारा, या द रेड क्लिफ, ये एक बॉर्डर है। 2 बॉर्डर का हमने जिक्र किया, तमाम सारे बॉर्डर होंगे, आपने जीके में पढ़ा होगा। तो जीके से आप देख लीजिए, दुनिया के जितने भी बॉर्डर लैंड्स हैं, तो वहां उनका जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम आपको इसमें देखना होगा। अगला मैं बताने से पहले इसको साफ करूंगा, और कुछ एक टॉपिक और भी बचे हैं। जैसे अगला नंबर जो भी हो, आप इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा। अगला नंबर है जैसे आविष्कारों के पहले, आविष्कारों के पहले दा लगेगा। अब यहाँ देखिए, ये दौर विज्ञान का दौर है, और विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, और हमारी जिंदगी अगर आसान है, हम कहीं दुनिया के किसी कोने में कम से कम समय में, कम से कम लागत में पहुंच जाते हैं, तो ये एहसान है विज्ञान का। हमने उसको अपने तरीके से यूज किया और अच्छा बना। जैसे हमने यहाँ आपको बताया कि आविष्कारों के पहले सबसे बड़ी चीज आप ले लीजिए, मोबाइल फोन्स को ले लेते हैं, तो द टेलीफोन, एक और लेंगे द कंप्यूटर, ये बहुत बड़े आविष्कार हैं। या कुछ भी हो, द एटम बम, हालांकि मुझे इसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसको लिखा, चूंकि आविष्कार है तो आविष्कार है, बनाया गया तो बनाया गया है। और उसके बाद हमको ये देना है, लास्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। ऑर्डिनल्स के पहले, बिफोर ऑर्डिनल्स के पहले दा लगेगा। अब यहाँ देखिए, हम जब किसी कंपटीशन में या किसी दौड़ में या किसी भाग में 4, 10, 20, 50 लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता निभाते हैं, तो उसमें 3 पोजीशन होती है, या तो फर्स्ट, या तो सेकंड, या तो थर्ड। आमतौर पे ये 3 पोजीशन होती है। इसे हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। पुराने जमाने में एक सिस्टम था,
कि हम एक बॉक्स बनाया करते थे, बड़ा सा बॉक्स बनाया करते थे, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ऐसे आपने देखा होगा कहीं स्कूलों में 1, 2 और 3 ऐसे बना दिया जाता था। 1 पे किसी को खड़ा किया जाता था, 2 पे किसी को, 3 पे किसी को खड़ा किया जाता था। ये ऑर्डिनल्स है। मैंने इसको क्लियर करने के लिए ग्राफ बनाया था ताकि आपको समझ में आए। तो द बॉय हु वाज द फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, हाँ, वाज वेरी टाल। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने द फर्स्ट लिया क्योंकि ये ऑर्डिनल्स है, उसी तरह हम लिख सकते हैं द सेकेंड या द थर्ड। ये ऑर्डिनल्स है। सभी ऑर्डिनल्स के पहले हमको द लगाना होता है, मगर ये ध्यान रहे कि 4th पोजीशन या 5th पोजीशन यहाँ बिल्कुल नहीं मानी जाती। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये हमारे काम का है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें बेहतर बनाएं।